ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन अयोध्या आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है भगवत गीता की उपाधि के अध्याय 11 के दूसरे सत्र में। तो आज जो है हम श्लोक संख्या 5 से आगे की विवेचना करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि भगवान जो है विराट रूप में अर्जुन को क्या क्या दिखा रहे हैं। ठीक है, तो हम समय जाया नहीं करते हुए श्लोकों की श्रृंखला में चलते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हमने अभी तक हमने देखा कि अर्जुन जो है अभी तक भगवान से विराट रूप दिखाने की विनती कर रहा है। हमने बहुत ही विस्तार से इसके ऊपर चर्चा की कि किस तरह से अर्जुन ने इसके पहले वाले अध्याय में विराट रूप भगवान को परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परमम भव तरह तरह से स्तुतियां की। अब जो है हम देखते हैं कि अर्जुन को विराट रूप में भगवान क्या क्या दिखा रहे हैं। तो आइए हम पहुंचते हैं श्लोक संख्या 5 पर। तो श्लोक संख्या 5 में भगवान अब अपने अर्जुन को कह रहे हैं कि वो उनके ऐश्वर्यों को देखे या विराट रूप को देखे। तो श्लोक संख्या 5, श्री भगवान उवाच पश्यामि पार्थ रूपाणि शतशः अथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्ण आकृतीनि च। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के देवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि अर्जुन कृष्ण के विश्व रूप का दर्शनाभिलाषी था, जो दिव्य होकर भी दृश्य जगत के लाभार्थ प्रकट होता है। फलतः वह प्रकृति के अस्थायी काल द्वारा प्रभावित है। जिस प्रकार प्रकृति प्रकट अप्रकट है, उसी तरह कृष्ण का यह विश्व रूप भी प्रकट तथा अप्रकट होता रहता है। यह कृष्ण के अन्य रूपों की भांति वैकुंठ में नित्य नहीं रहता। तो ये भगवान का जो विराट रूप है, ये भगवान का नित्य रूप नहीं है, ये भौतिक जगत के लोगों के लिए है। और चूंकि अर्जुन की इच्छा थी, इसके लिए भगवान यहाँ पे अर्जुन को ये विराट रूप दिखा रहे हैं। तो भगवान क्या बता रहे हैं, ये तुम मेरे ऐश्वर्य, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंग वाले रूपों को देखो। तो जैसा कि हम जानते हैं, भगवान का अर्थ ही होता है ऐश्वर्यपूर्ण। ठीक है, तो हम जानते हैं भग का अर्थ होता है ऐश्वर्य और वान जो उसको धारण करे। तो भगवान जो है वो 6 ऐश्वर्यपूर्ण है। छह ऐश्वर्य, जो प्रमुख 6 ऐश्वर्य है उससे परिपूर्ण है। और भगवान के ऐश्वर्य जो है वो अनंत है। तो भगवान अब इन्हीं अनंत ऐश्वर्यों का यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे कई लोग प्रश्न करेंगे, अरे भगवान अपने ऐश्वर्य को प्रदर्शन करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन हमें समझने का प्रयास करना चाहते हैं कि भगवान जो है भक्तों की इच्छाओं को पूरी तरह से पूरी करते हैं। जैसा कि हम देखते भी हैं कि छठे अध्याय में भगवान कहते हैं, ये यो मा पश्यति सर्वत सर्वम च मे पश्यति तस्य हम न पश्यामि स च मे न पश्यति। तो जो भगवान को सर्वत्र देखता है, भगवान उसके लिए सर्वत्र वहां पे उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखी तिन तैसी। तो जैसी जिस भक्त की भावना रहती है, भगवान उसी के अनुसार में, उसी के अनुरूप भगवान उससे आदान प्रदान करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते थाम सैव भजामि। तो जो जिस भाव में, जो जिस रूप में भगवान से संबंध स्थापित करता है, जो जिस लेवल पे भगवान के प्रति समर्पित होता है, या जो जिस स्तर पर भगवान से प्रेम करता है, जो जिस स्तर पर भगवान के प्रति अनुराग रखता है, उसी स्तर पर भगवान जो है उसके साथ संबंध करते हैं। एक्चुअली भगवान
तो अभी ऐसे कहा जाएगा तो लोग सोचेंगे कि भगवान जो है पार्शियल है। नहीं, भगवान इसका भी निरूपण करते हैं कि यार कोई उनकी भक्ति करेगा तो भगवान उसकी इच्छाओं को पूरा करेंगे, या भगवान के कोई नमस्कार करेगा या उनको नाम जप करेगा तो ही भगवान उसके लिए भरण पोषण करेंगे। ऐसा नहीं है। भगवान इस चीज का भी निरूपण करते हुए कहते हैं, ये सम्मोहम सर्वभूतेषु नाभेदेयस्ति ना प्रिया ये भजंती तू माम भक्त्या मैया तेतीसु चापहम। तो भगवान जो है सबके लिए समभाव रहते हैं, सबको एक नजर से देखते हैं और सबके लिए सारी आवश्यकताओं का, उसकी व्यक्ति की जीव की जो भी आवश्यकताएं होती है, आहार निद्रा भय मैथुन, उसके सारे भरण पोषण की व्यवस्था जो है भगवान करते हैं, ये देखे बगैर कि ये मेरी भक्ति कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये उसी तरह से जिस तरह से एक घर में दो बालक हो और एक बालक जो है आज्ञाकारी हो, दूसरा बालक माता पिता से विद्वेष कर रहा हो या माता पिता की आज्ञा ना मान रहा हो, फिर भी माता पिता क्या करते हैं, उसके खाने की, पीने की, स्कूल जाने की, पढ़ने लिखने की, शादी ब्याह की सारी व्यवस्था करते हैं। भले ही उनकी बात ना सुनता हो, लेकिन फिर भी उसकी जो सारी व्यवस्थाएं, सारी जरूरतें हैं, उसको माता पिता पूरा करते हैं। जैसा कि कहा गया है, नित्यो नित्यानाम चेतनाश चेतनानाम एवं बहुधि विदधाति कामान। तो भगवान जो है सबके भरण पोषण की व्यवस्था करके रखे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है, चाहे वो नास्तिक ही क्यों ना हो, चाहे वो भगवान की सत्ता में विश्वास भी क्यों ना करता हो, चाहे कोई मंदिर जाता हो नहीं जाता हो, भगवान सबकी इच्छाओं को पूरा करते हैं, सबके लिए जो जरूरतें हैं उसको पूरा करते हैं। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है, भगवान उसकी इच्छा के अनुरूप उसका कार्य करते हैं। जैसे भगवान कहते भी है कि अगर जो जैसी श्रद्धा रखता है, जो जिस हिसाब से मेरी भक्ति में लगना चाहता है, उसको मैं उस अनुरूप जो है उसको भक्ति में लगाता हूँ। तो अगर कोई व्यक्ति जो है भगवान की भक्ति नहीं करना चाहे, या कोई व्यक्ति जो है भगवान से दूर ही रहना चाहे, तो भगवान कहते हैं मैं उसकी श्रद्धा को उसी चीज में स्थिर करता हूँ। अगर कोई देवी देवता की पूजा करना चाहता है, तो भगवान कहते हैं कि उसकी श्रद्धा उसमें स्थिर कर देते हैं भगवान। तो जैसी जिसकी लालसा रहती है, जैसे भक्त की कामना रहती है, भगवान उसके अनुरूप कार्य करते हैं। तो अगर जो भगवान को चाहे, जैसे भगवान को समझना कैसे पॉसिबल है, भगवान को हम अपने पांडित्य से नहीं समझ सकते, भगवान को अपने ज्ञान से नहीं समझ सकते, भगवान को हम अपने ऐश्वर्यों से नहीं समझ सकते, बल्कि भगवान को हम समझ सकते हैं भगवान की अहेतुकी कृपा से। और ये कृपा कब आती है, ये कृपा कब होगी, जब हम प्रयत्नशील रहेंगे। तो प्रयत्नशील होने का अर्थ है कि हमें भगवान से प्रेम करना होगा, भगवान के साथ किसी प्रकार के संबंध में जुड़ना होगा। अगर हम भगवान के साथ किसी प्रकार के संबंध में नहीं जुड़े हैं, तो भगवान हमारे सामने क्यों गए होंगे। जैसे हम अपने दिल की बात या अपने अपने गुह्य रहस्य या अपने बेडरूम में किसको बुलाते हैं, बेडरूम में हम सब किसी को थोड़ी बुलाते हैं, आओ भाई साहब बेडरूम में बैठ जाओ। बेडरूम में जो हमारा बहुत ही क्लोज रहता है उसे हम बेडरूम में बुलाते हैं। जैसे कोई घर वाले हो गए या हमारे भाई बंधु हो गए, उन लोग को ही बोलेंगे आइए बेडरूम में बिठाइए, नहीं तो सबको हॉल में से बिठा के भगा देते हैं। और कई लोग जो हमसे उतने क्लोज नहीं रहते उनको गेट से भगा देते हैं। तो अगर कोई बेडरूम में घुस पा रहा है, तो इसका अर्थ ये है कि वो बहुत ही क्लोज है, कॉन्फिडेंशियल है। ठीक है, तो उसी तरह से अगर हमें भगवान को कॉन्फिडेंस, भगवान के साथ अंतरंग संबंध जब तक नहीं होंगे, क्लोज रिलेशनशिप नहीं होगा, तब तक भगवान हमारे समक्ष क्यों गए होंगे। यहाँ पे भगवान अर्जुन की इच्छा को पूरा करते हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं। अर्जुन की इच्छा पूरा करते हुए इसलिए पूरा कर रहे हैं क्योंकि अर्जुन जो है भगवान का एक तो मित्र है, और ऊपर से भगवान का भक्त है। तो भगवान का भक्त होने के कारण, मित्र होने के कारण, अर्जुन जो है भगवान के ऊपर, भगवान से ईर्ष्या नहीं करता। ईर्ष्या करने का मतलब यह है, ईर्ष्या करने का तात्पर्य यह है कि वो भगवान को जानता है, भगवान की स्थिति क्या है, और इसके पहले उसने उस चीज को भी पुष्ट कर दिया, परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परम कह के। तो हम समझते हैं कि भगवान हमारे प्रेम के भूखे हैं। जैसे कि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रेमांजन चुरिता भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यमश्याम सुंदर चित्त गुणा स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो प्रेमांजन चुरिता भक्ति विलोचनेन, तो जो भक्त जो है प्रेम रूपी अंजन लगा करके देखते हैं, इस कारणवश जो है भगवान उन्हें सहस्त्र सब जगह दिखाई देते हैं। कई लोग जैसे भक्त जो होते हैं वो बरबस ही भगवान की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं, बरबस ही भगवान के सहयोग को महसूस कर सकते हैं, लेकिन अभक्त जो है उन सारी चीजों को महसूस नहीं कर पाते। तो भगवान कहते हैं ना, यो मा पश्यति सर्वम च विपश्यति। तो जो भगवान को सब जगह देखना चाहता है, जो सब जगह भगवान की उपस्थिति को महसूस करता है, भगवान उसके लिए सब जगह महसूस होते हैं। ठीक है,
अब भगवान कह रहे हैं कि सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूप को देखो। तो भगवान का जो ये विश्व रूप है वो सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाला, बहुत सी वेराइटीज है इसमें। ठीक है, इसमें बहुत सी वेराइटीज है, आगे चल के भगवान इसको क्लियर करेंगे कि बहुत सी वेराइटीज है। बहुत सी वेराइटीज होने का कारण क्या है? बहुत सी वेराइटीज होने का कारण ये है कि भगवान जो है वो पूरी सृष्टि अनंत कोटि ब्रह्मांड के पालन, सृजन और संहार के लिए संहार के प्रमुख कारण है। इस जो पूरा अचर अचर जगत, ये पूरा अनंत कोटि ब्रह्मांड किसके ऊपर आश्रित है? किसकी शक्तियों के ऊपर निहित है? भगवान के ही शक्तियों पर निहित है। ये सारे देवी देवता, इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु, ये वो सब कुछ जो है भगवान की शक्ति का ही लेश मात्र है। जैसा इसके पहले भगवान ने बताया कि ये सारी जो विभूतियां हैं, शक्तियां हैं, वो मेरी शक्ति का लेश मात्र है। तो इस कारण से विविधता है। मतलब हम सोचते कई बार, लोगों की धारणा होती है कि भगवान सिर्फ मनुष्यों के भगवान है। नहीं, भगवान जो है सारी योनियां, जितनी भी योनियां हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड में, सबके स्वामी है, सबके नियंता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि तासम ब्रह्म महदीयुनिर अहम बीज प्रदापिता। तो सारे सारे चर जीव के जितने जो बीज प्रदाता पिता है वो परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही है। तो कई बार हमें लगता है कि भगवान जो है सिर्फ मनुष्य योनि में ही अवतार लेते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत करते हैं। नहीं, भगवान जो है हर योनि में जो है ये अपना एक विशेष अवतार लेते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान जो है वो सबके माता पिता है। ऐसा नहीं सिर्फ मनुष्यों की माता पिता है, वो सारे चराचर जगत, सारी योनियों के माता पिता है। और चूंकि सब कुछ, ये सारी जो विविधता है, ये सारा जो वैरायटी है, वो भगवान से उत्पन्न हुआ है। इस कारण से भगवान अपनी उन वैरायटीज को एक साथ प्रदर्शित करने में सक्षम है। क्यों? क्योंकि ये सारी शक्तियां जो है वो भगवान के अंडर में ही निहित है, वो भगवान के ही निर्देशन में कार्य करती है और भगवान के द्वारा ही उसका मेंटेनेंस भी होता है। तो सब कुछ भगवान के द्वारा मेंटेन होने के कारण, सब कुछ भगवान के द्वारा उद्यत होने के कारण और सब कुछ भगवान के द्वारा चलाए जाने के कारण ये जो विभिन्न प्रकार के, विभिन्न रूपों के, विभिन्न वेराइटीज के, जैसा कहा गया है कि 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियों में कितने विशेष प्रकार के जो है पेड़ हैं, कितने प्रकार के जो है जलचर हैं, कितने प्रकार के नभचर हैं, कितने प्रकार के मनुष्य हैं, कितने प्रकार के कीट पतंगे हैं। ये सारी जो वेराइटीज है ये भगवान से उद्भूत है। और ये सारी वेराइटीज को भगवान अगर यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, या इसमें कोई आडंबर नहीं होगा कि भगवान यहाँ पे अपना शो ऑफ कर रहे हैं। जैसे हम लोग शो ऑफ करते हैं ना अपने वेल्थ को, तो भगवान यहाँ पे अपने वेल्थ को यानी ऐश्वर्य को शो ऑफ नहीं कर रहे हैं, बल्कि अर्जुन के द्वारा पूछे जाने पर जनमानस के लिए ये वेल्थ जो है उसे दिखा रहे हैं, जिससे आगे चल करके जो मूर्ख व्यक्ति है, जो भगवान अपने आप को भगवान साबित करने पे तुले हुए हैं, वो इन चीजों को देख सके और समझ सके। ठीक है, हम आगे चलते हैं श्लोक संख्या 6 पे। अब श्लोक संख्या 6 में अब भगवान क्या दिखा रहे हैं? भगवान बहुत ही विविध तरीके से विविध वस्तुओं को दिखा रहे हैं श्लोक संख्या 6 में। अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि विविध दैवी रूप, उसका जो है निरूपण भगवान श्लोक संख्या 6 में कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं पश्य आदित्यानां वासुन रुद्रानाम अश्विनी मारुतस्तथा बहुनी अदृष्ट पूर्वाणी पश्य आश्चर्याणि भारत। भगवान ने कहा, हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना तो कभी देखा है ना तो सुना है। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को क्या बता रहे हैं? अर्जुन को बता रहे हैं कि ये जो रूप है, ये रूप जो है, ये विश्व रूप जो भगवान यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो इस विश्व रूप को पहले कभी ना देखा गया है ना कभी सुना गया है। तो ये विशेष भक्त के लिए विशेष रिक्वेस्ट पे एक विशेष प्रकार का रूप भगवान यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। तो कई बार जैसे एक बार मुझे मुझसे प्रश्न किया गया कि ये बताइए, जब भगवान ने भगवद गीता का ज्ञान दिया था, क्या कहते हैं, किसे? विवस्वान को दिया था। जैसे 4 अध्याय में कहते हैं इवं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अव्ययम विवस्वान मन में प्राहा मुनिरिक्षाक में ब्रवीत। तो ये भगवद गीता का ज्ञान जब भगवान ने विवस्वान को दिया था तो उस समय भी विश्व रूप दिखाया था क्या? तो उसका उत्तर यहाँ पे है कि भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि विश्व भगवद गीता का ज्ञान तो उस समय दिया था, लेकिन ये विश्व रूप हो सकता है जैसा भगवान कह रहे हैं उस समय उन्होंने क्या कहते हैं, विवस्वान को नहीं दिखाया गया था, क्योंकि ये जो रूप भगवान यहाँ पे दिखा रहे हैं ये पहले कभी ना देखा गया है
न इसके बारे में कभी सुना नहीं गया है। तो कौन कौन को देख रहे हैं भगवान? यहाँ पे आदित्यों को देख रहे हैं, जो विभिन्न आदित्य हैं उनको भगवान यहाँ पे देख रहे हैं, वसुओं को देख रहे हैं, फिर रुद्रों को, ये शिव जो रुद्र अवतार होते हैं, रुद्रों को, फिर अश्विनी कुमारों को देख रहे हैं, और अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देख रहे हैं। तो जितने भी देवी देवता हैं सारे लोगों के सारे लोगों के रूप है, इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु, गंधर्व, जो भी है, कुबेर, जितने भी आप सोच लीजिए, जो 84 करोड़ 33 करोड़ देवी देवता है, सारे को एक ही जगह पे भगवान ने प्रस्तुत कर दिया है, सारे लोगों को एक ही जगह पे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है, दिखा दिया है। और आप सोचिए कि एक साथ आपके समक्ष जो है, एक व्यक्ति के सामने एक व्यक्ति जो है इन सारे देवी देवताओं के रूप में धारण कर ले। अगर कोई 2-4, जैसे हम कहते हैं लंकेश्वर रावण को 10 सर थे, तो 10 सर इमेजिन करिए, 10 सर, तो इतने बड़े 10 सर कैसे लगेगा 10 सर? अब सोचिए अनंत कोटि सर, आपकी कैसी मनोदशा होगी। देखिए कितना कितना ये रोंगटे खड़े करने वाला है, कि कितना आश्चर्यजनक है, कितना कितना मतलब ये आप सोचिए, सोच करके ही आपको लगेगा कि यार कितना विशाल रहा होगा कि 33 करोड़ देवी देवता, उससे भी ज्यादा जो भी देवी देवता, जितने भी देवी अनंत कोटि ब्रह्मांड के, सब एक जगह पे भगवान के अंदर ही या भगवान के रूप में ही दिख रहे हो। हनुमान, दुर्गा जी, काली जी, गणेश जी, कार्तिकेय, ये वो सब एक जगह पे प्रस्तुत हो, तो सोचिए कितना ये भयावह होगा, भयावह या रोमहर्षण होगा, क्या जो है रोंगटे खड़े हो जाएंगे यार कि क्या चल रहा है। ठीक है, अब आगे भगवान कहते हैं श्लोक संख्या 7 में, भगवान कहते हैं, यह एक स्तंभ जगत कृत्स्नम पश्य अदसा चराचरम मम देहे गुड़ाकेशे यत चा अन्य दृष्टम इच्छसी। कह रहे, हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तक्षण मेरे शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्वरूप दिखलाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ दिख सकता है। तो भगवान यहाँ पे बहुत ही भगवान यहाँ पे ऐसी 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 शक्ति, जैसे ये सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। मतलब भगवान यहाँ पे बेसिकली क्या कह रहे हैं कि आप यहाँ पे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब कुछ देख सकते हो। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं ना जैसे त्रिकालदर्शी, तो भगवान ने अर्जुन को एक ही जगह पे, मतलब हम लोग लाइव दिखा सकते हैं। चलो हम जब कहते हैं लाइव कमेंट्री, समालोचन, जैसे लाइव कर सकते हैं वर्तमान में क्या चल रहा है, लेकिन भगवान यहाँ पे अर्जुन को अपने ही शरीर में फ्यूचर भी दिखा रहे हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है या क्या होने जा रहा है, और पास्ट तो दिखा ही रहे हैं। तो ये होती है भगवान की विशेष शक्ति। तो अगर कोई व्यक्ति, अगर वो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एक जगह पे दिखाने की ताकत रखता हो, तब ऐसे व्यक्ति को भगवान बनने का जो है, भगवान होने का वो क्लेम करना चाहिए कि मैं भगवान हूँ। ठीक है, अगर कोई भगवान बनने का, हमारे भारत में बहुत सारे भगवान सड़कों पे घूम रहे हैं, यहाँ वहां घूम रहे हैं, तो ऐसे भगवानों को कहना चाहिए कि हे भाई, हे भगवान, ऐसा कर कि मेरे को जो है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक ही जगह पे दिखा। ठीक है, उनकी खटिया खड़ी, बिस्तरा गोल हो जाएगा, वो लोग भाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो फर्जी लोग हैं। तो भगवान एक्चुअली ये सब चीज इसलिए भी दिखा रहे हैं, जैसे उनको पता है कि कलयुग में इतने सारे फर्जीवाड़े होंगे, फर्जी भगवान आ जाएंगे, फर्जी अवतार आ जाएंगे। इन फर्जी अवतारों की पोल खोलने के लिए भी अर्जुन ने जो है भगवान से विशेष विश्व रूप देखने की इच्छा जागृत की। तो भगवान कह रहे हैं कि जो भी देखना चाहो उसे तक्षण मेरे शरीर में देखो। तो अर्जुन की जो भी इच्छा हो, अगर आप सोचिए कि आपको ऐसे कोई शक्ति दे, यार तुमको जो भी देखना है देख ले इधर ही, या जो भी चाहते हैं उसको मैं दिखा दूंगा यहाँ पे, तो ये पॉसिबल है क्या? एक सामान्य व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है। ये एक विशेष व्यक्ति, यानी ये चीज जो है सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। और क्या? भविष्य में जो भी देखना चाहते हो उसे यह विश्व दिखाने वाला है, और भविष्य में भी जो होने वाला है उसको भी यह दिखा देगा। और चर अचर सब कुछ, मतलब कोई भी चीज छूटने वाली नहीं है। और यहाँ पे भगवान ने गुड़ाकेश कह करके अर्जुन को संबोधित किया है। तो गुड़ाकेश का अर्थ होता है वो व्यक्ति जिसने निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली हो। तो निद्रा पर विजय प्राप्त करने, एक और अर्थ आचार्य बताते हैं, जिसने अज्ञान रूपी निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली। तो भगवान यहाँ पे अपने विश्व रूप में सब कुछ दिखाकर अर्जुन का जो अज्ञान है उसको वास्तविकता में दूर करके उसे अज्ञान के ऊपर विजय घोषित कर रहे हैं एक प्रकार से। अब देखिए, ठीक है, तो अर्जुन जो है वैसे ही ज्ञान में विजय प्राप्त कर चुका है। क्यों? क्योंकि वो उसने भगवान की सत्ता को, महत्ता को मान लिया है। अब जो है भगवान उस चीज को, जैसे वहां पे तो व्यवहारिक रूप से उन्होंने भगवान कहा कि तुम परम ब्रह्मा परम धाम हो ना, नहीं थियोरेटिकल रूप में।
अब उस परम ब्रह्मा परम धामन का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, व्यवहारिक इम्प्लीमेंटेशन भी भगवान यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो जैसे कहा शास्त्रों में कहा गया है, कृष्ण है सूर्य सब माया है अंधकार, जहां रहे कृष्ण रहता है माया रे अधिकार। तो जहाँ पे कृष्ण रूपी सूर्य रहते हैं वहां पे अंधकार रूपी माया नहीं रह सकती। तो जहाँ पे कृष्ण का ज्ञान है, जहाँ पे भक्ति है, जहाँ पे कृष्णमय है सब कुछ, जहाँ पे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका उच्च स्वर में करतल स्वर में जहाँ पे उच्चारण होता है वहां पे माया रूपी अंधकार रह नहीं सकती, वहां पे माया का निवास हो ही नहीं सकता। तो जहाँ पे कृष्ण का ज्ञान, जिस व्यक्ति को कृष्ण का ज्ञान हो गया है, यही कृष्ण तत्ववेता है, सही गुरु है, जो कृष्ण के तत्व को जान चुका है, जो भगवत भगवत तत्व को जान चुका है, ऐसा व्यक्ति जो है अंधकार, इस माया रूपी अंधकार में फंसता ही नहीं है। और वो क्या करता है, वो सदैव जो है आत्मा आत्म साक्षात्कार के पथ पर क्रियाशील रहता है। मत चिंता मदगत प्राणा मोदयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो सदैव जो है भगवान की कथाओं में, गुणों में, लीलाओं में, सब जगह जो है हर हर समय जो है भगवान के गुणानुवाद में वो तुष्यन्ति रमन्ति, रमता रहता है, आनंद लेता रहता है। और सबसे ज्यादा जो आनंददायक देने वाली चीज है वो है भगवान के पवित्र नामों का जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम भी इस तत्व को जान जाएंगे कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, हम भगवान के दास है और हमारा काम है भगवान की सेवा करना, तो हम भी वास्तविकता में गुणाकेश हो जाएंगे। हम भी जो है अज्ञान रूपी अंधेरे को चीर करके उजाले में आ जाएंगे। जैसा शास्त्रों में भी कहा गया है, तम सोमा ज्योतिर्गमय, मतलब अंधेरे से उजाले की ओर। तो अंधेरा क्या है, कृष्ण से पृथक भौतिक ज्ञान जो है अंधेरा है। और कृष्ण कृष्ण के निमित्त, कृष्ण को केंद्र में लिया गया ज्ञान जो है वो ज्ञान है। ठीक है, तो भौतिक ज्ञान आपको बाध्यता है और आध्यात्मिक ज्ञान या कृष्ण विषय ज्ञान जो है आपको इस बंधन से मुक्त करता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति को क्या चाहिए, बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि अपना समय जाया ना करके भक्ति में लगे और फिर अपने मनुष्य जीवन के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त करे। कलयुग में भक्ति करने का जो सबसे सरल और सुगम तरीका क्या है, वो है भगवान के पवित्र नामों का जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगर आपको समझ में आएगा तो चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। भगवान फिर श्लोक संख्या 8 में कहते हैं, नातु माम शक्य से दृष्टम अनेन एव स्वचक्षुषः दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य योगमैश्वरम। किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं, अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखें। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि भगवान को अगर हमें देखना और समझना है तो हम भौतिक आंखों से भगवान को नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि भगवान का एक नाम है अधोक्षज। तो अधोक्षज का अर्थ होता है वो जो कि भौतिक इंद्रियों के परे है। तो भगवान जो है भौतिक इंद्रियों के परे है, तो भगवान को हम इस भौतिक इंद्रियों से नहीं देख सकते। तो पहली चीज हमें ये समझना है कि भगवान को अगर हमें देख पाना है या भगवान को जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, पहले भी बताया, कई बार बात कर चुके से, कि भगवान को अगर हमें देखना है तो हम भगवान को देख सकते हैं भगवान की अहेतु की कृपा से ही। ठीक है, अगर भगवान की हेतु की कृपा नहीं है तो हम चाह कितनी भी हम प्रयास कर ले, हम भगवान को नहीं समझ सकते। जैसे श्लोक भी कहा गया, सा वही पुंसा परो धर्म यथोर भक्ति अधोक्षजे अहितु की अप्रतिहता या आत्मा सुप्रसिद्धि। तो अहितु की कृपा, तो भगवान की जब तक हमारे ऊपर अहितु की कृपा नहीं होगी तब तक हम भगवान को समझ भी नहीं पाएंगे और देख भी नहीं पाएंगे। इसके लिए इस भौतिक चक्षु से, जैसे वृंदावन जब आप जाते हैं, तो वृंदावन जब जाते हैं आप वहां पे, तो वृंदावन में प्राय जो है बंदर बहुत उत्पात मचाते हैं। अगर आप लोई बाजार और निधिवन के एरिया में उस तरफ जाएंगे तो वहां पे बंदर जो है आपके चश्मे ले लेते हैं, आपका चश्मा लेके भाग जाएंगे। तो ऐसा तो एक बार एक भक्त का ऐसे चश्मा लेके भाग गया व्यक्ति, तो बंदर भाग गया लेके। तो उसने पूछा कि बंदर जो है चश्मा क्यों लेके जाते हैं? तो वो जो ब्रजवासी था वहां पे, उसने कहा, दुकानदार, वो कहता है कि देखिए भैया ये ब्रज है, ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको कृष्ण को समझना है, कृष्ण को देखना है, तो कृष्ण को आप इस भौतिक चश्मे से नहीं देख सकते। ब्रज को अगर आप समझना है या ब्रजवासियों को समझना है, भगवान की लीलाओं को अगर आपको समझना है, तो इस भौतिक दृष्टि से नहीं देख सकते। आपको आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान को देखना और समझना होगा। और जब तक आप आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान को देखोगे नहीं समझोगे, तब तक कुछ भी नहीं समझ पाओगे। सिर्फ आप आओगे धाम में और कूड़ा करकट और सुअर देख के चले जाओगे। तो देखिए कितनी बड़ी बात है
कि अगर हमें भगवान को समझना है तो भगवान को हम इस भौतिक आंखों से नहीं देख सकते। भगवान को हम देख पाएंगे प्रेमांजन शुरुता भक्ति विलोचनेना। तो प्रेमांजन, प्रेम रूपी अंजन, अंजन से ही हम भगवान को देख पाएंगे। तो यहाँ पे दो विषय वस्तु जिसपे मैं आप लोग का ध्यान मैं दो विषय वस्तु बताना चाहता हूँ यहाँ पे। अब ये दिव्य दृष्टि जो है वो सिर्फ दो लोगों को मिली है। अगर आप लोग को याद होगा तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को दिव्य दृष्टि देख रहे हैं भगवान के ऐश्वर्य को देखने के लिए, और दूसरा दिव्य दृष्टि किसके पास है? दूसरी दिव्य दृष्टि है संजय के पास। तो यहाँ पे हमें समझने का प्रयास होगा, दो व्यक्ति और दोनों के पास जो है दिव्य दृष्टि है और दोनों ही भगवान के स्वरूप को देख पा रहे हैं। तो एक को कृपा मिली, एक को भगवान को समझने की कृपा मिली, जो कि भगवान की स्वयं की कृपा थी। भगवान ने स्वयं ही एक व्यक्ति के ऊपर कृपा किया और उसे दिव्य दृष्टि दे रहे हैं अपने आप को देखने और समझने के लिए। लेकिन जैसे मैं कह रहा था, लेकिन वहां पे संजय को भगवान ने कृपा नहीं, संजय को कृपा मिली भगवान को देखने की अपने गुरु के द्वारा। ठीक है, तो हमें भगवान को समझ सकते हैं, एक तो भगवान की डायरेक्ट हमारे ऊपर कृपा हो जाए या हमारे ऊपर गुरु की कृपा हो जाए। तो ये दोनों कृपा, अगर किसी के ऊपर गुरु की कृपा है, किसी के ऊपर भगवान की कृपा है, तो भगवान अब हमारे समक्ष डायरेक्ट आने से रहे। तो भगवान ने चौथे अध्याय में वैसे भी कहा गया है, कह दिया है कि हमें क्या करना है? तत्वदर्शी तत्ववेता के पास जाना। तद विधि परिपाते न परिप्रश्न से उपदेशादि ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिनः। तो तत्वदर्शी गुरु के पास जाने के लिए पहले अनुमोदन कर दिया है, जो हमें यह आध्यात्मिक ज्ञान देगा। तो एक व्यक्ति जिसने अपने गुरु को प्रसन्न किया, गुरु की कृपा से उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और वो भगवान को देख पा रहा है, और दूसरा व्यक्ति जो भगवान का अंतरंग सखा है, वो भगवान की कृपा से देख पा रहा है। तो अगर आपको आध्यात्मिक ज्ञान कर पाना है, भगवत प्राप्ति करनी, तो इससे हमें क्या समझना चाहिए? इससे हमें, कई लोग वो सिर्फ गुरु 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 करते रहते हैं, सिर्फ गुरु को, मैं गुरु को, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, गुरु गुरु गुरु, भगवान को छोड़ दे, गुरु 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 करते रहते हैं। एक लोग गुरु की आवश्यकता है, भगवान भगवान भगवान, भगवान से मैं डायरेक्ट रिलेशनशिप रखूंगा, नहीं। हमें समझना चाहिए हमें दोनों की आवश्यकता है, गुरु की भी आवश्यकता है और भगवान की आवश्यकता है। ठीक है, तो गुरु जो है माध्यम है हमें भगवान से मिलाने के लिए। भगवान हमारे ऊपर डायरेक्ट कृपा कर दे वो अलग बात है, लेकिन हमें गुरु के थ्रू हो जाएंगे तो भी हमें उतनी ही कृपा प्राप्त हो। जैसे श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि आई हैव अ सीक्रेट की टू गोलोक, मेरे पास जो है गोलोक की सीक्रेट चाबी है। अगर कोई 4 नियम पालन करे, 16 माला का जप करे, तो उसको गोलोक ले जाने की मेरी गारंटी है। तो भगवान बहुत सारा शुद्धिकरण मांगते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने उसको कहा कि अगर कोई 4 नियम का पालन करे और 16 माला का रोज 16 माला जब हरे कृष्ण महाराज का प्रतिदिन करे, तो उसे श्रील प्रभुपाद जी भगवत धाम लेके जाएंगे। तो एक भगवान खुद आपको भगवत धाम बुला ले, एक जो है उनका प्रामाणिक प्रतिनिधि आपको लेकर के चला जाए। ठीक है, तो इसी के लिए कहा जाता है यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो यस्य प्रसादा न अध्यायस्तु वंशस्य यस्य त्रिसंध्यम वंदे गुरु चरुणारविंदम। तो यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो, तो भगवान गुरु जो है वो भगवान का, उसका जो प्रसाद है वो भी भगवत प्रसाद के बराबर है। ठीक है, क्योंकि गुरु जो है भगवान का प्रामाणिक प्रतिनिधि है। तो एक अर्जुन है जिसको भगवान को देख पा रहा है, चूंकि उसके ऊपर भगवान की स्वयं कृपा है। दूसरे संजय है, वो भगवान को देख पा रहे हैं क्योंकि संजय के ऊपर उनके गुरु की कृपा है। तो हमें दोनों कृपाओं की आवश्यकता है। ठीक है, तो अगर हम गुरु, प्रामाणिक गुरु से दिशा निर्देश प्राप्त कर रहे हैं, प्रामाणिक गुरु से दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन कर रहे हैं और उनके बताए मार्ग पर हम चल रहे हैं, तो आप गारंटी लिख के ले लीजिए कि आप जो है भगवत प्राप्ति, भगवत साक्षात्कार कर पाएंगे बहुत ही सरलता से। भगवान आपके ऊपर कृपा कर दे वो एक्सेप्शनल केस है, अतिशयोक्ति है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है कि भगवान किसी के ऊपर इतनी कृपा कर दे कि यार चलो ठीक है तुम मेरे पास डायरेक्ट आ जाओ। लेकिन प्राय अगर हम प्रोसेस को फॉलो करें, जैसे सब लोग कहते हैं कि यार बिल गेट्स जो है वो 12वीं फेल है और वो विश्व का सबसे अमीर व्यक्तित्व है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम लोग भी सब जो है पढ़ाई लिखाई छोड़ के फेल होकर के बैठ जाए, हम लोग भी करोड़पति बन जाएंगे। बिल गेट्स जो है एक अपवाद है, ठीक है, और हम सारे लोग अपवाद नहीं है। तो हम सारे लोगों को पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी, प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा और समुचित तरीके पे जो है हम जा करके हम पहुंचेंगे। लेकिन अब हम सब कुछ छोड़ दे, बिल गेट्स जो है फेल हो गया है, हम तो करोड़पति बन गया, तो हम भी फेल हो जाएंगे, हम करोड़पति बन जाएंगे, तो ऐसा सिर्फ अपवाद में ही हो सकता है। उसी तरह से भगवान अर्जुन के ऊपर कृपा कर रहे हैं, ये भगवान की विशेष अनुकंपा है अर्जुन के ऊपर। क्यों? क्योंकि अर्जुन जो है भगवान का अंतरंग साथी है। अर्जुन जो है वो नर नारायण ऋषि में नर है और भगवान के साथ अंतरंग रूप से रहता है।
लेकिन हम जो है वो भगवान के साथ अंतरंग नहीं है। हम कृपा के आकांक्षी है। और किसकी कृपा के आकांक्षी है? हम अपने गुरु की कृपा के आकांक्षी है। तो गुरु की कृपा कैसे आएगी? गुरु की कृपा आएगी हम जब गुरु के निर्देशों का अक्षरशः से पालन करेंगे, अक्षरशः पालन करेंगे। और गुरु के निर्देश क्या होते हैं? तो गुरु गुरु जो है, जो प्रामाणिक गुरु है, वो हमें कभी भी ऐसे निर्देश नहीं देगा जो हमें कृष्ण से पृथक ले जाए, या कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त हमें कोई वो निर्देश नहीं देगा। उसके जो भी निर्देश होंगे वो हमें कृष्ण के करीब ले जाएंगे। जैसे श्रीमद् भागवतम में कहा गया, स्वावै पुंसा धर्मा स्वानिष्ठा पुंसान वृक्षस्य न कथुसया ना उत्पद्येति यदि रतिम शमेवि केवलम। तो अगर अगर कोई भी कार्य करने से आपका भगवान के प्रति अनुराग नहीं बढ़ रहा है, आसक्ति नहीं बढ़ रही है, तो ऐसे कार्य जो है वो श्रम एवं केवलम है, श्रम है। तो गुरु जो है हमें कोई भी श्रम रूपी कार्य में नहीं लगाएंगे, वो हमें जो भी कार्य देंगे वो हमें कृष्ण के करीब लेके जाएंगे। और ये कार्य, ये नियम, ये कानून, ये कार्यकलाप जो हमें कृष्ण के निकट लेके जाए, अगर इनका हम पालन करेंगे तो हमें गुरु की कृपा प्राप्त होगी। गुरु के निर्देश क्या होंगे? ज्यादा से ज्यादा आप 4 नियम के पालन करो, अवैध स्त्री संग छोड़ो, अवैध स्त्री पुरुष संग छोड़ो, मांस मदिरा का भक्षण छोड़ो, जुआ शराब खेलना छोड़ो, और जुआ खेलना छोड़ो, और किसी प्रकार का इंटॉक्सिकेशन, नो मीट ईटिंग, तो किसी प्रकार का मांस इत्यादि मत खाओ, नो गैम्बलिंग, जुआ मत खेलो, नो इलिसिट सेक्स, किसी प्रकार का अवैध से पुरुष मत करो, और नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट, नो गैम्बलिंग, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग। ये 4 नियम अगर आप पालन करो और प्रतिदिन जो है 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो आपका भगवत साक्षात्कार जो है निश्चित है। तो आपको ये दिव्य ज्ञान जो है, ये दिव्य आंखें जो है भगवान की कृपा से और गुरु की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है, जिससे आप भगवत साक्षात्कार कर सकते हैं। अगर समझ में आ गया हो तो आप जो है चैट बॉक्स में लिख करके हमें बता सकते हैं कि ये आपको समझ में आया, कैसा लग रहा है, या कुछ ज्ञान आ रहा है, या क्या अनुभूति हो रही है। इन सब के विषय में आप चैट बॉक्स में लिख करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, फिर अब श्लोक संख्या 9 से 14 में संजय बताते हैं कि किस तरह से अर्जुन को वहां पे क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो अर्जुन ने जो देखा वो तो अर्जुन ने देखा ही, लेकिन अब यहाँ पे संजय जो है वो भी देख रहे हैं। तो मैंने क्या कहा आपको कि संजय किसकी कृपा से देख पा रहे हैं विश्व रूप, या भगवान को ये जो विश्व रूप, दिव्य रूप, ये जो विशाल का जो रूप है, जो प्रस्तुतिकरण भगवान कर रहे हैं, इस प्रस्तुतिकरण को देख पाने में सक्षम संजय इस कारण से हो रहे हैं कि उनके ऊपर गुरु की कृपा है। अर्जुन क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि अर्जुन के ऊपर भगवान की कृपा है। ठीक है, तो 2 कृपा सिद्ध व्यक्ति यहाँ पर अपना अपना विवरण दे रहे हैं। तो अब संजय जो है विवरण दे रहे हैं, किसी विवरण दे रहे हैं? संजय विवरण दे रहे हैं उस जो राजमहल में बैठे धृतराष्ट्र की। तो एक समालोचक की तरह, एक कमेंटेटर की तरह लाइव कमेंट्री यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं संजय। अब श्लोक संख्या 9 में संजय कहते हैं, संजय उवाच एव मुक्ता तथा राजन् महायोगीश्वर हरि दर्शयामास पार्थाय परम रूपमैश्वरम्। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। तो इतना कहने के बाद अब अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखला रहे हैं, और बहुत सारे एडजेक्टिव भी यहाँ पे अर्जुन ने संजय ने यूज किए। क्या कहा? एवं ततो राजा महायोगेश्वरो भगवान। तो योगेश्वर कहा, तो कृष्ण जो है वो सारे योगियों में सुप्रीम योगी है, वो महायोगेश्वर है। ठीक है, भगवान जो है वो योगी, सारे योगियों के सुप्रीम योगी है, सारे कंट्रोलर के सुप्रीम कंट्रोलर है। तो सारी योग सिद्धियां, जैसे चाहे छोटी से लेके बड़ी, अनिमा लघिमा सिद्धि प्राप्ति, ये है ते जितनी भी सिद्धियां है, उसके दाता कौन है, उसके नियंत्रक कौन है, और उसके कंट्रोलर कौन है? इन सारी सिद्धियों के दाता कौन है? महायोगेश्वर परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। और हरि का अर्थ होता है वो जब सब चीज को हरण कर ले, तो कृष्ण को हरि कहा जाता है। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान हमारे सारे कल्मशों को हर लेते हैं, हमारे सारे गंदगियों को हर लेते हैं। तो भगवान जब हमारे जीवन में आते हैं तो शयने शयने करके हमारी सारी जो गंदगी है वो अपने आप साफ हो जाती है। तो जब हम भगवान के पवित्र नामों का जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान के पवित्र नामों का जप करने की विधि जो है ये क्या करती है, हमारे चित्त का मार्जन करती है। हमारे चित्त में जो मैल बैठी हुई है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इन सारे लोगों को ये साफ कर देती है। और ये साफ कब होता है, जब नाम जप करते हैं। तो जैसे शरीर को हम साफ करने के लिए किसी विशेष प्रकार का साबुन या शैम्पू यूज करते हैं, उसी तरह से चित्त में जो कल्मश बैठा है उसको साफ करने के लिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र का सहारा लेना पड़ेगा। और जब ये हमारा चित्त साफ हो जाएगा, जब हमारे मन के कल्मश हट जाएंगे, जब हमारे अनर्थों की निवृत्ति हो जाएगी, तो हम शाश्वत रूप से देख पाएंगे कि भगवान कहाँ पे है, भगवान से हमारा क्या संबंध है, और भगवान को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब तब क्लियर होगा। लेकिन जैसे प्रभुपाद जी कहते भी है कि हमारी भक्ति का 99% जो है हमारे नाम जप के ऊपर निर्भर करता है। तो हमारी भक्ति 99% नाम जप है, और 1% जो है बाकी सारी चीजें हैं। तो नाम जप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर हम ये नाम जप नहीं कर रहे हैं, तो हमारे चित्त का मार्जन जो है बहुत ही शैन्य शैन्य होगा, या हो सकता है वो भी नहीं। तो इसके लिए प्रतिदिन भक्त जो है 16 माला का जप इसके लिए करते हैं। 16 माला का जप एक प्रकार से हमें कवच प्रदान करता है, कैसे, माया के झंझावात से लड़ने का। जैसे वैक्सीन होती है, जैसे आजकल कोरोना ओमिक्रॉन चल रही, बूस्टर डोज लग रहा है, उसी तरह से इस माया के झंझावात से भिड़ने के लिए ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप जो है हमारे लिए बूस्टर डोज का काम करता है। तो लोग जो है एक ही दिन वैक्सीन लगाते हैं, लेकिन भगवान के भक्त जो है रोज वैक्सीन लगाते हैं, रोज वैक्सीन लगाते हैं, रोज अपने आप को इम्यूनाइज करते हैं। कैसे? नाम जप से। तो इम्यूनाइजेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि कोरोना तो सिर्फ एक दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल रहता है, लेकिन माया रूपी ये जो रोग है, ये क्या सिर्फ एक ही दिन रहता है क्या संडे को ही रहता है या मंडे को रहता है? नहीं, ये 365 दिन इसका कार्य, इसका जो है, इसके जो सिपाही है 365 दिन एक्टिव रहते हैं। तो ऐसा वायरस जो 365 दिन और 24/7 365 डेज एक्टिव रहता है, तो ऐसे वायरस से लड़ने के लिए हमें क्या एक बार में वैक्सीन काम कर जाएगी क्या? एक ही बार वैक्सीन लेंगे तो ठीक हो जाएगा? नहीं, इसके लिए हमें रोज वैक्सीन लेनी पड़ेगी। हमें रोज जो है लड़ने के लिए अपने आप को इक्विप करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो कवच है वो माया से लड़ते लड़ते पूरे दिन में जो है वो टूट जाता है। फिर हमें प्रतिदिन, फिर अगले दिन जो है फिर से हमें नया कवच धारण करना पड़ता है। तो हरिनाम जो है ये कवच के रूप में काम करता है, हमें इस माया रूपी झंझावतों से बचाता है। और इसके लिए भक्त लोग जो है प्राय प्रयास करते हैं कि वो नाम जप अच्छे से करें, ध्यान पूर्वक करें। तो जितना सुंदर से हम नाम जप करेंगे, जितना अच्छे से हम भगवान के पवित्र नामों का जप करेंगे, उतने ही तीव्रता से जो है हमारे कल्मश, हम जो है इस माया रूपी जो हमारी दुश्मन है उससे हम बच सकते हैं। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, निवृत्त तरशय उपगी अमानात् भव औषधा चोत्र मनोभिरामात् का उत्तम श्लोक गुणानुवादा कुमार विरजित बिना पशुनाथ। तो भव औषधा चोत्र मनोभिरामत, तो ये भगवान का नाम जो है ना, ये भव औषधि है। ये भवसागर जो है, ये भव रोग, हम सबको क्या हो गया है, ये भौतिक जगत में रोग हो गया है, लेकिन ये हरे कृष्ण महामंत्र नाम जप जो है ये भव औषधि है। तो हम सब चीज के लिए दवाई खा रहे हैं, कोरोना के लिए दवाई खा रहे हैं, इसके लिए दवाई खा रहे हैं, बीपी के लिए दवाई खा रहे हैं, शुगर के लिए खा रहे हैं, डायबिटीज के लिए खा रहे हैं, सबके लिए खा रहे हैं, लेकिन भवरोग के लिए कोई दवाई नहीं खा रहे। तो भवरोग के लिए क्या दवाई है? भवरोग के लिए दवाई है भगवान के पवित्र नाम का जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब श्लोक संख्या 10 और 11 में हम देखते हैं कि अर्जुन ने भगवान के उस विश्व रूप, विविध दैवी रंगों वाले उस रूप में क्या क्या देखा। और अर्जुन ने ही नहीं, संजय ने भी क्या क्या देखा। अब संजय उसकी विवेचना कर रहे हैं, संजय उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। तो क्या देखा? संजय ने? अनेक अनेक वक्रतानयनम, अनेक अद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्य आभरणम, दिव्यम अनेक उद्दत आयुधम, दिव्य माल्या अंबराधरम, दिव्य गंधा अनुलेपनम, सर्व आश्चर्यमयम देवम, अनंतम विश्वतोमुखम। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, यानी अनगिनत चेहरे, आप काउंट नहीं कर सकते। मतलब आप सोचिए, हम चार पांच ब्रह्मा जी को 4-5 सर दे देते हैं, सर रहता है और कितना भयंकर दिखता है, या रावण के 10 सर।
अब सोचिए इनफाइनाइट रूप से सर दिख रहे हैं, इनफाइनाइट, मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते आप, जहां से नजर घुमाए वहां पे आपको क्या दिखे, आपको सर ही सर दिखे। हाँ, और और इन सरों में जब सर दिखेंगे तो क्या होगा, इन सरों में असंख्य नेत्र दिखाई देंगे, और जितने सर उतनी ही आंखें, असंख्य नेत्र। आप इमेजिन करिए कि आप शरीर में पूरे नेत्र ही नेत्र हो, सोचिए कितना भयावह लगेगा। अब यहाँ पे अनंत सर दिख रहे हैं, अनंत कोटि देख रहे हैं। अब कल्पना भी नहीं कर सकते उसको, जो है ना, अगर जैसे जो चित्रकार है उसको कल्पना करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप गिन सकते हैं 10-20 सर दिख पाएंगे, घुमा घुमा के दिखा दिया। अब सोचिए इनफाइनाइट, मतलब आप यहां से वहां तक सरी सर सरी सर, एक ही व्यक्ति में सरी सर सरी सर सरी सर सरी सर, इतना सर, इतना मतलब उसकी इतनी बॉडी अटैच है, इतनी इतनी स्वरूप। आप सोचिए कि 1-2 लाख 2 लाख पब्लिक होती है तो पकड़ा जाती है, 1-2 लाख पब्लिक होती है रैली में आती है तो पता नहीं चलता कि कौन कहाँ पे बैठा है। और यहाँ पे देखिए करोड़ों सर लेके, करोड़ों अरबों अनगिनत इतने सर, इतने सर, फिर इतनी आंखें, तथा असंख्य आश्चर्य में दृश्य दिखे। मतलब कोई कोई एक दांत वाला है, कोई 2 दांत वाला है, किसी का सींग निकला है, कोई तलवार लिया है, कोई बर्छी लिया है, कोई भाला लिया है, कोई टेढ़ा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई ठिकना है, छोटा है, मोटा है, रोल है, गोल है, सब कुछ वहां पे दिख रहा है। यह रूप अनेक देवी आभूषणों से अलंकृत था। अब ये इतने जितने रूप हैं उतने उतने लोग का अपना अपना आभूषण, सब लोगों ने कोई ऐसे ऐसे लगाया है मुकुट, कोई ऐसे लगाया है मुकुट, कोई चाइनीज मुकुट लगाया है, कोई जापानीज मुकुट लगाया है, कोई ऑस्ट्रेलियन मुकुट लगाया है, कोई पाकिस्तानी मुकुट लगाया है, सऊदी अरेबियन मुकुट लगाया है, कोई एकदम वो एकदम अरबी रूप में आया है। इस तरह से अलग अलग रूप जो है, अलग अलग मुकुट 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 लगा रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ अनेक दैवी हथियार भी उठाए हुए हैं। और ये सारे जो है उनके पास अलग अलग, कोई भर्ची है, कोई भाला है, कोई तलवार है, कोई चाकू है, कोई रामपुरी है, कोई क्या कहते हैं AK-47 है, किसी के पास वो तोप है, सब मतलब अलग अलग हथियार भी लिए हैं। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए थे। यह और ये सारे लोग क्या है, अपने अपने पोशाक भी पहन रखे हैं, और एक दिव्य दिव्य माला है, मतलब गार्लैंड भी पहन रखा है उन्होंने अपना, कोई चंपक की माला, कोई सनफ्लावर की माला, कोई रात रानी की माला, कोई गुलाब की माला, कोई जो भी सोच लीजिए, अलग अलग तरह की माला भी वो लोग गार्लैंड भी पहने हुए हैं। तथा वस्त्र धारण किए थे, अलग अलग तरह के वस्त्र भी धारण किए हैं, और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। तो सारे लोग ने परफ्यूम भी लगा रखे थे, अलग अलग तरीके से सुगंधियां, परफ्यूम तो नहीं, अलग अलग सुगंधियां, उनके अलग अलग फ्लेवर के जो है वो भी था, क्या नाम है उनका, जो है परफ्यूम भी था। कोई फॉग लगाया है, कोई कोबरा लगाया है, कोई कुछ लगाया है, अलग अलग तरह से उनके ऊपर सेंट लगाया हुआ है, कोई कुछ इस तरह से सब लोगों ने अलग अलग तरह की सुगंधियां लगा रही थी। और सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे अनेक जो शब्द है, अनेक कईयों बार यूज किया गया, बहुत बार इसमें अनेक अनेक यूज किया गया है। तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि जो भी कुछ वहां पे अर्जुन को दिख रहा था उसकी कोई सीमा नहीं थी, वो असीमित था। और वो इतना विशाल था, इतना बड़ा था कि इतना विशाल था, इतना बड़ा था कि वो ब्रह्मांड तक फैला हुआ था। मतलब वो उसकी उसका जो वो उसकी मतलब इतने सर, इतनी शरीर, विराट रूप जो था वो सिर्फ धरती में नहीं, ब्रह्मांड तक, तभी तो दिखेगा ना यार कि इतना चीज है वो ब्रह्मांड तक फैला ही होगा, ठीक है। और ये सब क्यों पॉसिबल हुआ, ये सब क्यों पॉसिबल हो रहा था, ये सब एक जगह इतना दिखना, ये इसलिए पॉसिबल हो रहा था क्योंकि ये भगवान की अचिंत्य शक्ति थी। तो अचिंत्य का अर्थ होता है हम लोग सोच भी नहीं पाए। जैसे हम कहते नहीं, मैं जहां से खड़ा हो जाता हूँ वहां से लाइन शुरू होती है, या तेरी सोच जहां से खत्म होती है वहां से मैं सोचना चालू करता हूँ। तो ये बेसिकली हमारी जहाँ पे सोच खत्म होती है, हमारी जितनी भी सोच है उस सोच से भी कहीं परे है, इनकॉम्प्रिहेंसिबल है। तो अगर किसी चीज को इनकॉम्प्रिहेंसिबल कहा जाता है कि जिसकी कोई गणना, जिसकी कोई तुलना ही न कर पाए, तो ये वो चीज है जिसकी हम तुलना गणना वो सब नहीं कर सकते। कि कितना, मतलब आप सोचिए, आप इमेजिन, आप खाली खाली पुलाव ही पकाइए तो भी आपके खाली पुलाव में भी नहीं पक पाएगा, इतना विशाल है ये, ठीक है। ये दिव्य रूप, और ये सिर्फ इसके लिए भगवान दिखा रहे हैं क्योंकि उनके भक्त ने ये इच्छा की थी, ठीक है। इसके बाद श्लोक संख्या 12 में भगवान कहते हैं, दिवि सूर्य सहस्त्रस्य, सॉरी संजय कह रहे, दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवते युगपताउ उत्थिता यदि भाषा दृशी सा सयात भाषा तस्य महात्मनः। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो
उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के विश्वरूप के तेज की समता कर सकता है। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट, इसको क्या करते हैं, इसको हम कह रहे हैं ना कि इसको क्वांटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। तो संजय जो है इसको क्वांटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये तेज कितना प्रकाशवान था। अब जब इतने सारे व्यक्तित्व आ गए और सारे जो तेजस्वी, क्योंकि भगवान के ही वो स्वरूप है, भगवान के ही विस्तार है, और ये सारे स्वरूप इतने तेजस्वी थे, इतने प्रकाश थे, इतना चकाचौंध था कि अब वो गणना नहीं कर पा रहे। मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे बच्चे को पूछे अगर कोई चीज उनके पास बहुत आश्चर्यजनक आ जाती है, हाथी आ जाए मान लो, छोटा सा 5 साल का बच्चा, उसको पूछे बेटा जो हाथी आया था वो कितना बड़ा था, तो अपनी छोटी सी बाहों को फैला देगा वो और बताएगा हाथी ना इतना बड़ा था। मतलब वो इतना बड़ा जो दिखाएगा वो अपनी पूरी औकात के हिसाब से अपना पूरा हाथ फैला देगा, तो वो इतना दिखा पाएगा, इतना बड़ा था। लेकिन उसका मतलब क्या होता है कि हाथी जो इतना विशाल था कि उस गणना में नहीं आ पाएगा, मतलब इतना कर देगा, दोनों हाथ फैला देगा, इतना बड़ा था पापा, इतना बड़ा था। इतना बड़ा था क्या हाथी? लेकिन इसका अर्थ है कि उसकी जो औकात है उस हिसाब से वो पूरा एकदम फैला दिया कि मतलब इतना बड़ा था। तो उसी तरह से अब उस तेज को क्वांटिफाई करने के चक्कर में, तेज को क्वांटिफाई करना है कि कितना तेज है वहां पे, कितना प्रकाश है वहां पे, तो संजय बता रहे हैं कि हजारों सूर्य एक साथ उदय हो जाए। ठीक है, तो ये अब वो तेज जो था वो करोड़ों अरबों अरबों सूर्य जितना इतना प्रकाश बन रहा होगा, लेकिन वो क्वांटिफाई करने के चक्कर में उनको चित्रित करके बताना है। जैसे हम बताते नहीं है कि कई चीज हमें कमेंट्री, संजय यहाँ पे कमेंट्री कर रहे हैं ना, उनको समझा रहे हैं, तो बता रहे हैं कि इतना इतना चित्र उकेर रहे हैं कि अब आप समझ लो कि इतनी वहां पे तेज थी, इतना प्रकाश था कि हजारों सहस्त्रों सूर्य जो है से कर रहे हैं। ठीक है, सहस्त्रों सूर्य से उसका उसका कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ये एक फिक्शनल, ये कोई फिक्स नंबर नहीं है, ये रियलिटी नहीं है, ये मतलब ये इससे भी ज्यादा है, लेकिन ये कल्पना कर रहे हैं, इस कल्पना को एक रूप दे करके उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो सूर्य की चमक थी इतनी ज्यादा थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम श्लोक संख्या 13 में। श्लोक संख्या 13 में अब संजय कह रहे हैं, तत्र एकस्थं जगत कृष्णं प्रति प्रविभक्तम अनेकदा अपश्यत देवदेवस्य शरीरे पांडवा तदा। उस समय भगवान के विश्वरूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। तो तत्र शब्द यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है। उससे सूचित होता है कि जब अर्जुन ने विश्वरूप देखा उस समय अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही रथ पर बैठे थे। युद्धभूमि के अन्य लोग इस रूप को नहीं देख सके क्योंकि कृष्ण ने केवल अर्जुन को दृष्टि प्रदान की थी। वह कृष्ण के शरीर में हजारों लोग देख सका, जैसे कि वैदिक साहित्यों में पता चलता है कि ब्रह्मांड अनेक है और लोक भी अनेक है। इनमें से कुछ मिट्टी के बने हैं, कुछ सोनों के बने हैं, कुछ रत्नों के बने हैं, कुछ बहुत बड़े हैं तो कुछ बहुत बड़े नहीं हैं। अपने रथ पर बैठकर अर्जुन इन सबको देख सकता था, किंतु कोई यह नहीं जान पाया कि अर्जुन तथा कृष्ण के बीच क्या चल रहा है। तो हमें समझना चाहिए कि ये जो यहाँ पे मूवी चल रही है, यहाँ पे जो ये कार्यक्रम, ये जो है कार्ड चल रहा है, तो ये कार्ड या ये कार्यक्रम कोई और देख ही नहीं पा रहा था। सबको यही लग रहा था कि अर्जुन और कृष्ण जो है वो रथ पे खड़े हैं, बस वो झुक करके खड़ा है, अर्जुन वहां, वो अर्जुन जो है खड़ा है और कृष्ण जो है वो सारथी बनकर बैठे हैं। लेकिन ये चीजें कि अनंत कोटि ब्रह्मांड, ये विश्व रूप, अनंत कोटि आंखें, अनंत कोटि मुंह, वो सिर्फ अर्जुन को ही दिख रहा था। ठीक है, तो हमें समझने का प्रयास करना चाहिए कि ये भगवान की विशेष अनुकंपा है। तो भगवान के इस विश्व रूप को, इस विशेष रूप को अर्जुन ही वहां पे बैठे बैठे देख पा रहा। क्यों? क्योंकि सिर्फ अर्जुन को ही भगवान ने दिव्य दृष्टि दे रखी थी। और ये कौन सर्टिफाई कर रहा है? ये संजय सर्टिफाई कर रहे हैं। यहाँ से संजय बता रहे हैं कि बाकी लोगों को क्या लग रहा है कि कृष्ण और अर्जुन रथ पे खड़े हुए हैं खाली, लेकिन वो और अर्जुन ही देख पा रहे हैं कि वहां पे चल क्या रहा है। और अर्जुन क्या देख रहे हैं यहाँ पे? अर्जुन ने भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर हजारों भाग में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सके। तो ब्रह्मांड हमारा सिर्फ एक ही है, सिर्फ एक ही ब्रह्मांड है ये, जिसमें ये 9 ग्रह है इत्यादि नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। और अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत कोटि जीव है, और हर ब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्मा है, अलग अलग शिव है, अलग अलग गणेश है, सब देवी देवता अलग अलग है हर ब्रह्मांड के।
और हर ब्रह्मांड का नियंत्रण कौन करने वाले हैं? अनंत कोटि ब्रह्मांड का नियंत्रण परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण करते हैं। ठीक है, इस अनंत ब्रह्मांड के, अनंत कोटि ब्रह्मांड के अनंत कोटि अंशों को भगवान ने एक ही स्थान पे अर्जुन को दिखाया। और ये जब ये सारी चीजें दिख रही थी तो बाकी बाकी जो लोग वहां पे उपस्थित थे उन्हें ये सारी चीजें जो है गम्य नहीं थी, उन्हें ये सारी चीज वहां पे दिख नहीं रही थी। ये सिर्फ भगवान और भगवान के भक्तों के बीच में ही पता था कि भगवान और अर्जुन के बीच में ही चल पता, दोनों को ही पता चला था कि चल क्या रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब जैसे यहाँ पे अनंत कोटि ब्रह्मांड के अनंत कोटि अंशों के विषय में यहाँ पे हम देख लेते कि कौन कौन से अंश जो है उनके यहाँ पे भगवान ने चर्चा की है। तो भगवान कृष्ण जो है वो समस्त कारणों के कारण है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है। ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारण। तो भगवान का जो प्रथम विस्तार है वो है बलराम जी। तो भगवान जो है अपने आप का विस्तार करते हैं बलराम जी में, जिसे अनंत शेष भी कहा जाता है। और इन्हीं अनंत शेष के ऊपर जो है ये अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है टिका हुआ है। तो बलराम जी के बाद बलराम जी के फिर विस्तार होते हैं। बलराम जी से 4 विस्तार निकलते हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध। ये कोई उनके बेटे नहीं है, जैसा कई लोग बोलते हैं कि बेटे नहीं, ये बेटे नहीं है, ये अलग है। ये भगवान के विस्तार है जिनके नाम है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध। संकर्षण से फिर नारायण की उत्पत्ति होती है और फिर नारायण फिर अपना फिर विस्तार करते हैं, जिसमें वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध। ये अनिरुद्ध जो है वो पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो है बलराम से निकलते हैं, पार्ट 2 जो है नारायण से निकलते हैं। अब संकर्षण के जो विस्तार है वो है महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु। और संकर्षण से निकलते हैं महादेव यानी शिव जी। तो ये विस्तार है। इसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि ब्रह्मा विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु में क्या अंतर है। महाविष्णु को कारणोदक्षाय विष्णु भी कहा जाता है। तो जो कृष्ण से जो महाविष्णु निकलते हैं, कारणोदक्षाय विष्णु भी निकलते हैं, वो उनके रोम छिद्र से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलता है। तो ये जो पूरा अनंत कोटि ब्रह्मांड, जब वो श्वास लेते हैं तो उनके रोम छिद्र से अनंत कोटि ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, और जब वो श्वास अंदर लेते हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड का लोप हो जाता है। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि कारण सागर में चतुर्भुज महाविष्णु जो लेटे हुए, उनके रोम छिद्र से अनंत कोटि ब्रह्मांड की उत्पत्ति दिख रही होगी आप। और अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है वो श्वास अंदर लेते हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड विलोप हो जाता है। फिर इस महाविष्णु, जब ये अनंत कोटि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो जाती है तो भगवान अपना विस्तार करते हैं, नारायण अपना विस्तार करते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में। और ये गर्भोदक्षाय विष्णु जो है वो गर्भोदक सागर में जाकर के लेटते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं गर्भोदक सागर में भगवान लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी उनका चरण दबा रही है। गर्भोदक सागर में जब नारायण या भगवान लेटते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु, तो उनकी नाभि कमल से, उनके नाभि से जो है ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, जो कि उस नाभि से उत्पत्त कमल के ऊपर वाले भाग में ब्रह्मा जी बैठते हैं। ठीक है, और इससे हमें क्या समझ में आता है कि भगवान को किसी चीज को उत्पत्त करने के लिए स्त्री की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान का एक अंग जो है, जैसे आप देख सकते हैं शिरो गर्भोदक्षाय विष्णु की पत्नी जो है लक्ष्मी जी, वो वहां पे चरण मसाज कर रही है, लेकिन ब्रह्मा जी की उत्पत्ति जो है वो भगवान के नाभि से हो जाती है। तो ब्रह्मा जी को उत्पन्न करने के लिए भगवान को स्त्री की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है, ब्रह्मा जी भगवान की इच्छा से उत्पन्न हो गए और वो कमल पुष्प पे बैठे हुए हैं। और उस कमल पुष्प की जो डंठल है, उस डंठल के अंदर जो है 14 भुवन है, भू भुव स्व अतल अतल वितल तलातल सुतल महातल, इस तरह से 14 भुवन है। उस 14 भुवन में गर्भोदक्षाय विष्णु एक और विस्तार करते हैं, जिसे हमें कहते हैं शिरोदक्षाय विष्णु। और ये शिरोदक्षाय विष्णु जो है इस अनंत को इस जो है इस डंठल के अंदर जो भुवन है उसके अंदर जाकर के वो सबके हृदय में सर अचर जीव कण कण में, हम कहते हैं कण कण में व्याप्त है। तो यही शिरोदक्षाय विष्णु, यही परमात्मा अपना विस्तार करते हैं और कण कण में जाकर के व्याप्त होते हैं। ठीक है, तो महाविष्णु यानी कर्णोदक्षाय विष्णु, फिर उससे गर्भोदक्षाय विष्णु, और गर्भोदक्षाय विष्णु से शिरोदक्षाय विष्णु, और शिरोदक्षाय विष्णु ही वो परमात्मा है जो सबके हृदय में निवास करते हैं। ठीक है, समझ आ गया हो तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अब जो है श्लोक संख्या 14। अब श्लोक संख्या 14 जो है उसमें हम संजय अपने विवरण को एक प्रकार से समाप्त करते हुए कहते हैं, श्लोक संख्या 14 में कह रहे हैं, तथा तथा सा विस्मय विष्ठो दृष्टरोमा धनंजय
प्रणम्य शीर्षा देवम कृतांजलि अभाषत। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं कि एक बार दिव्य दर्शन हुआ नहीं कि कृष्ण तथा अर्जुन के पारस्परिक संबंध तुरंत बदल गए। अभी तक कृष्ण तथा अर्जुन में मैत्री संबंध था, किंतु दर्शन होते ही अर्जुन अत्यंत आदरपूर्वक प्रणाम कर रहा है और हाथ जोड़कर कृष्ण से प्रार्थना कर रहा है। यह उनके विश्वरूप की प्रशंसा कर रहा है। इस प्रकार अर्जुन का संबंध मित्रता का न रहकर आश्चर्य का बन जाता है। बड़े बड़े भक्त कृष्ण को समस्त संबंधों का आधार मानते हैं। शास्त्रों में 12 प्रकार के संबंधों का उल्लेख है और ये सब कृष्ण में निहित है। यह कहा जाता है कि दो जीवों के बीच, देवताओं के बीच या भगवान तथा भक्त के बीच पारस्परिक आदान प्रदान होने वाले संबंध के सागर है। यहाँ अर्जुन आश्चर्य से प्रेरित है और उसमें वह अत्यंत गंभीर तथा शांत होते हुए भी अत्यंत आधारित हो उठा। उसके रोम खड़े हो गए और वह हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना करने लगा। निस्संदेह वह भयभीत नहीं था, वह भगवान के आश्चर्यों से अभिभूत था। इस समय तो उसके समक्ष आश्चर्य था और उसको प्रेम पूर्वक मित्रता आश्चर्य से अभिभूत थी, अतः उसकी प्रतिक्रिया इस प्रकार हुई। तो यहाँ पर अर्जुन ने, जैसे ही अभी तक अर्जुन भगवान को परम ब्रह्मा परम धाम मान रहा था, लेकिन कृतांजलि नहीं हुआ था, हाथ नहीं जोड़ा था। लेकिन जैसे हम लोग कहते हैं ना, चमत्कार को नमस्कार, तो जैसे ही भगवान ने ये अनंत इतना चमत्कार दिखाया, अनंत कोटि सर, अनंत कोटि मुख, अनंत कोटि अस्त्र शस्त्र, अनंत कोटि जीव, फिर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, और फिर देवी देवता, सब कुछ, अनंत कोटि ब्रह्मांड अंश, सब कुछ जब भगवान ने दिखा दिया, तो अब जो है अर्जुन का भगवान को देखने के प्रति नजरिया भी बदल गया। अभी तक वो सोच रहा था कि चलो ये तो मेरा मित्र है, लेकिन अब अर्जुन को ये समझ में आ रहा, नहीं बाबा, ये मित्र नहीं है, ये तो कोई और है। आगे चल के पूछेंगे भी कि भाई तुम बताओ कौन हो तुम, तो हम देखेंगे भगवान क्या बताते हैं कि वो कौन है। तो लेकिन यहाँ पे आश्चर्य जो है वो आश्चर्य और रोमांच हो रहा है। तो आप सोचिए कि आप लोगों की क्या हो रहा है, आप लोग को आश्चर्य हो रहा है, रोमांच हो रहा है, क्या हो रहा है, आप लोग को क्या अनुभूति हो रही है, सब वर्णन सुनने के बाद चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। तो आप सोचिए कि अर्जुन किस तरह से इस पे इतना रम गया था, जब इतनी सारी चीजें देखी तो उसको कितना रोमांच हुआ कि यार क्या चल रहा है यार, सही बात है, मेरा दोस्त जो है ना वो एक नंबर है, एक नंबर पर्सनालिटी है। और फिर इस आश्चर्य रोमांच की शक्ति को देखकर, उनके 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 उनकी शक्तियों का आभास, उसके शक्ति के बारे में सोच करके, उनके उनके जो है जो असीमित ऐश्वर्यों को देख करके, या कह सकते असीमित क्षमता को देख करके, असीमित शक्तियों को देख करके अर्जुन जो है रोमांचित हो गया। हाँ, और आप भी सोचिए कि हम लोग भी अगर ऐसे देख ले भगवान की इतनी शक्ति हो, हम लोग थोड़ा भी देख लेते हैं, हम लोग उधर यार बाबा तू महान व्यक्ति है, और यहाँ पे जो एक महान भगवान ने स्वयं अपनी महानता को प्रदर्शित किया, तब हमारी क्या स्थिति होगी। अर्जुन ने तो सिर्फ प्रणाम किया, हम तो लोटपोट हो जाएंगे, हम एकदम फ्लैट हो जाएंगे, दंडोत प्रणाम कर देंगे, यार कितने महान है आप। तो आप सोचिए ये सब चीजें क्या कोई सामान्य व्यक्ति तो कर सकता है क्या? ठीक है, ये कोई सामान्य पुरुष इस तरह के कार्यकलाप दिखा सकता है क्या? या सामान्य व्यक्ति जो है इस तरह से शक्तियों का प्रदर्शन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। ये सिर्फ और सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। और इसको देखने के लिए फिर हमें समझना चाहिए कि कई बार जब हम शक्तियों को देखना चाहते हैं, शक्तियों का आकलन करना चाहते हैं, शक्तियों को समझना चाहते हैं, तो ये समझ भी पाएंगे सिर्फ और सिर्फ भगवान की अहेतुकी कृपा से ही। ठीक है, तो इतना रोमांच, इतना हर्ष, इतना उन्माद की यार, इतनी विशालता जब दिखेगी तो क्या स्थिति होगी आप सोचिए। आप सोचिए कि आप सिर्फ इमेजिन करिए कि भगवान आपको इस तरह का ऐश्वर्य दिखा रहे हैं, और देखिए कि आपका क्या रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही गुह्य है, ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल चीज है, ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल चीज भगवान ने अर्जुन को दिखाई। और चूंकि इसलिए दिखाई क्योंकि अर्जुन की इच्छा थी भगवान के इस कॉन्फिडेंशियल रूप को देखने की। तो भगवान अपने भक्तों की सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं, और वो कुछ भी करने के लिए उद्यत रहते हैं। जैसे भगवान और भक्तों के मध्य में जो है पारस्परिक प्रतिस्पर्धा चलती रहती है कि किस तरह से दोनों एक दूसरे का गुणगान बखान और दोनों की इच्छाएं पूरी करते हैं। भगवान के भक्त जो है वो सदैव प्रयास रहते हैं किस तरह से कृष्ण की इच्छा पूर्ति में सदैव लगे रहे, और भगवान भी जो है अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, सदैव उद्यत रहते हैं।
और वो मौका ढूंढते रहते हैं कि कब वो अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करें। तो आज का जो है डिस्कशन, आज का जो है सेशन, आज का जो है सत्र, यहीं पे हम समाप्त करते हैं। और आशा है कि ये डिस्क्रिप्शन, ये जो विश्व रूप की जो व्याख्या थी अभी तक की, आपको बहुत ही प्रेरणा दे रही होगी, बहुत ही आप लोगों को इंस्पिरेशन दे रही होगी कि आप जो है भक्ति में तीव्रता से लगे। आप सोचिए कि भगवान इतने ऐश्वर्यशील है, इतने वैभवशाली है, सारा चर अचर, ये ज्ञात अज्ञात सब उनके अंदर ही निहित है, सब उनके द्वारा ही उन्नत है। तो हम ऐसे भगवान की शरण क्यों ना लें, ऐसे भगवान की भक्ति क्यों ना करें। तो भगवान हमसे कोई कोई बहुत ज्यादा हमसे वो हमसे कोई बहुत ज्यादा मांग नहीं करते। वो सिर्फ हमें भक्ति करने के लिए कहते हैं, हमें उनके नाम जप करने के लिए कहते हैं, नमस्कार करने के लिए कहते हैं। क्या हम इतना नहीं कर पाएंगे? जो व्यक्ति हमें इतना कुछ दे रहा है, जो हमारे खाने की व्यवस्था कर रहा है, जो हमारे सोने की व्यवस्था कर रहा है, रहने की व्यवस्था कर रहा है, सब चीज की व्यवस्था जो व्यक्ति कर रहा है, तो क्या उसके लिए हम इतना नहीं कर सकते? अब ये विडंबना ही देखिए कि अर्जुन को भगवान के विश्व रूप देखने के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ा कि भगवान सबको विश्व रूप दिखाओ। तो अर्जुन को भगवान के विषय में नहीं मालूम है ऐसा नहीं है, लेकिन चूंकि कलयुग के लोग जो है वो इस चीज को हजम नहीं कर पाएंगे, या जो तथाकथित फिलोसफर्स है वो इस चीज को हजम नहीं कर पाएंगे कि भगवान भगवान सही में भगवान है। तो इसके लिए अर्जुन को देखिए भगवान को भी प्रूफ देना पड़ रहा है कि अब मैं वास्तविकता में भगवान हूँ, जिससे लोग समझे, जिससे लोग मेरे पास आए और मुक्त हो जाए। एक्चुअली हम भगवान के पास जाए, हम भक्ति करेंगे तो हमारा फायदा है। भगवान को ऐसा नहीं कि हम भक्ति करेंगे तो भगवान को पोषण होगा, इससे हमें ही लाभ मिलेगा, इससे हम ही जो है दुखों और कष्टों से दूर होंगे, इससे हम ही जो है जब मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बाहर निकलेंगे। तो क्या हम और आप नहीं चाहते कि हम कम से कम कष्टों से दूर निकले, जब मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बाहर निकले? तो हम सभी लोगों को प्रयत्नशील रहना चाहिए कि कितनी तीव्रता से हम इस मनुष्य जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करें। अदरवाइज खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और अ, ये सारी चीजें तो जानवर भी कर लेते हैं। तो मनुष्य शरीर कुछ विशेष है, और इस विशेष मनुष्य शरीर का विशेष प्रयोजन है, और उसका आप लोग विशेष लाभ उठाइए। आप लोग भगवान की कृपा से हम सारे लोग जो है भक्ति के मार्ग पर किसी कारणवश लगे हुए हैं, तो इसको छोड़िए नहीं। मेरा ये आपसे अनुरोध है कि कुछ भी हो जाए भक्ति मत छोड़िए, नाम जप मत छोड़िए, शास्त्रों का अध्ययन मत छोड़िए, और अपने जीवन का मूल मंत्र बनाइए कि कृष्ण को सदैव याद रखेंगे और कृष्ण को कभी नहीं भूलेंगे। तो ये कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और हम लोग फिर कृष्ण कृपा रही तो हम फिर कल मिलेंगे। भगवद गीता यथारूप की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा। सभी को मेरा दंड प्रणाम।